ख़वातीन व हज़रात आदाब। हाज़रीन, मेरा नाम है फ़ौज़िया दास्तान गो। तो फ़ौज़िया दास्तान गो का सफ़र आज सब जानते हैं। मैं दास्तान गोई करती हूँ, 2006 से मैं दास्तान गोई कर रही हूँ। मगर क्या ये दास्तान गो बनने का सफ़र इतना आसान था? नहीं। तो मैं आपको अपने साथ कुछ लम्हों के लिए अपने सफ़र पे ले चलती हूँ और हम आँख खोलते हैं पुरानी दिल्ली के एक छोटे से घर में, जहाँ की छत इतनी छोटी थी कि अगर मेरा भाई खड़ा होता था तो उसका सर दीवार से टकरा जाता था। वहाँ मैं पैदा हुई, छोटे से घर में पैदा हुई, मगर ख्वाब छोटे नहीं थे। ख्वाब हमेशा बड़े थे, ख्वाब हमेशा आगे बढ़ने के थे। और मैं अपनी माँ से हमेशा पूछती हूँ कि आपने मुझे क्या खा के पैदा किया था, क्योंकि मुझे हर वो काम करना था शुरू से, बचपन से, जिसके लिए मना किया जाता है। मेरी माँ ने मेरे फादर स्कूटर मैकेनिक थे, अम्मी को मैंने सिलाई करते हुए घर में देखा था और मेरी माँ को ये बहुत शौक़ था कि मेरी बच्ची जो है वो अच्छे स्कूल में पढ़े। तो अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए जय भारत स्कूल में डाला गया, पुरानी दिल्ली के एक स्कूल में। मगर जब शाम को वहाँ से डायरी आती थी तो मेरी माँ पढ़ नहीं पाती थी कि डायरी में लिखा हुआ क्या है। तो उन्होंने हार कर मुझे एक सरकारी स्कूल में दाखिला कराया, जहाँ की फ़ीस उस वक्त 60 पैसे थी और मैंने उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ना शुरू किया। 7वीं क्लास तक आते आते मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मुझे आगे पढ़ना है तो मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। 7th क्लास का बच्चा मैंने ट्यूशन शुरू करी अपने घर में और मैंने पढ़ाई शुरू करी। मैंने 12th की। 12th के बाद हमारे ख़ानदान में सब ने कहा, अरे भाई लड़की है, ऐसा करो उसको 12वीं के बाद ना वो जेबीटी करा दो, तो टीचिंग करेगी तो जल्दी नौकरी लग जाएगी, हालात सुधर जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं टीचिंग नहीं करूँगी। मैं जामिया गई, मैंने जामिया में एंट्रेंस पास किया, बाकायदा इंटरव्यू पास किया और मैंने सोशियोलॉजी ऑनर्स में अपना एडमिशन लिया। मैं सुबह जामिया जाती थी, शाम को वापस आती थी और रात तक ट्यूशन करती थी। मगर इस सब के बीच एक सफ़र और था जो शुरू हो चुका था बचपन से। क्योंकि मैं पुरानी दिल्ली से हूँ तो मेरी नानी, दादी, माँ सब हमें बचपन में कहानियाँ सुनाती थीं। तो वो कहानियाँ जाके मैं स्कूल में सुनाती थी। अब जब मैं स्कूल में जाती थी तो लोग हमेशा मुझसे कहते थे, भाई तुम आज कहानी सुनाओ, तुम बड़े अच्छे अंदाज से सुनाती हो। मुझे कभी समझ में नहीं आई ये बात। मैंने कहा भाई कहानी लिखी हुई है, पढ़ लो। नहीं, तुम सुनाओ, क्योंकि जब तुम सुनाती हो तो बहुत मज़ा आता है। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और बेसिकली मेरा एक फैसिनेशन शुरू हुआ है परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ। मैं 12th क्लास में थी, मुझे याद आया जब मैंने रुस्तम सोहराब पहला ड्रामा था और मुझे लगा था कि काश मैं भी उस स्टेज पे जा सकूं। मगर स्टेज पे कैसे जाएंगे आप? आपको मालूम भी नहीं है थिएटर कहाँ होता है, कौन वर्कशॉप करता है, ये सब कैसे करते हैं। और सरकारी स्कूल में हम पढ़ रहे थे, वहाँ तो सवाल ही नहीं था कि कोई आकर ये सब सिखाए उस ज़माने में। ये बात है 90s की, मैं 90s का बच्चा हूँ। तो वो फैसिनेशन शुरू हुआ, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई की अच्छे बच्चों की तरह। सोशियोलॉजी ऑनर्स किया, मास्टर्स किया एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन में। और जब मैं जामिया में पढ़ रही थी तो वहाँ जो मास कॉम के बच्चे होते थे ना, वो हमारे डिपार्टमेंट आके अपना कैमरा वैमरा से शूट कर रहे होते थे और मैं उनको ऐसे देख रही होती थी, वाह, मतलब काश काश मैं भी ये सब कर पाती। मगर फिर एक चीज़ समझ में आई कि इस फील्ड में जाने के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी चीज़ है। मगर उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ी थी तो इंग्लिश तो आती नहीं थी। तो मैंने नौकरी करनी शुरू करी और साथ साथ प्ले देखना शुरू किए। बहुत चाहा, कई बार लोगों से कहा मुझे सिखा दीजिए, मगर वो फ़ीस इतनी ज़्यादा होती थी कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाती थी कि मैं उस कोर्स में जाके एडमिशन ले सकूं। तो मैंने नौकरी करनी शुरू करी और चुपचाप नौकरी करते 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 फिर 2005 में मेरे दोस्त प्रभात थे, उन्होंने मुझसे कहा कि फ़ौज़िया तो मुझे लगता है कि तुम्हें दास्तान गोई करनी चाहिए। और फिर मैंने वो दास्तान गोई का पहला शो देखा और वो मेरा पहला इश्क था, जो मुझे लगा कि हाँ ये है वो चीज़ जो मुझे करनी है। तो वहाँ से मेरा वो सफ़र शुरू हुआ। और जब मैंने दास्तान गोई शुरू करी तो लोगों ने कहा, अरे भाई इनका दिमाग ख़राब हो गया है, अब ख़ानदान की लड़की स्टेज पे जाके घर की इज्जत का जनाजा निकलवाएगी। मेरी माँ ने बहुत बातें सुनी, मैंने बहुत बातें सुनी,
मगर ज़िंदगी का ये सफ़र चलता रहा। और इन सब चीज़ों में मुझे एक और चीज़ समझ में आई कि जब मैं नौकरी कर रही थी, फिर एक ऐसी स्टेज आई जब मेरे डायरेक्टर ने कहा, फौज़िया तुम्हारी ना प्रमोशन नहीं की जा सकती क्योंकि तुम्हें ना इंग्लिश बोलनी नहीं आती, और हमें अब आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग लोग चाहिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने वहाँ से वो नौकरी छोड़ी और दास्तान गोई सीखती रही, और फिर मैंने लेक्चरशिप ली SCRT में। मैं वहाँ पे लेक्चरर पढ़ाती थी बच्चों को, डाइट के बच्चों को टीचर ट्रेनिंग करती थी। तो वहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं था कि अंग्रेजी, लेकिन कहीं ना ये बात एक मुझे कचोकती थी कि इंग्लिश जो है मुझे आगे बढ़ने से रोक पाई। और वहाँ मैंने, कोई और होता तो शायद सोचता अब मुझे इंग्लिश बोलना सीखना चाहिए, ब्रिटिश स्कूल जाना चाहिए। मैंने इसका उल्टा डिसीजन लिया। मैंने कहा मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगी, अब मुझे जो आता है मैं उसी को अपनी ताकत बनाऊंगी। मुझे क्या आता है, क्योंकि मैंने 12 साल उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ाई की है, तो मुझे उर्दू आती है। और उर्दू में क्या हो सकती है, उर्दू में दास्तान गोई हो सकती है। तो नौकरी की साथ साथ और दास्तान गोई शुरू की। फिर ये मसला आने लगा कि नौकरी शो करने के लिए आपको छुट्टी नहीं मिल रही है। फिर सबसे पहले जब मैंने रियलाइज़ हुआ, जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं दास्तान गोई के लिए या आप कोई भी काम करते हैं, तो आपके पास ना एक रोल मॉडल होता है जिसको आप देखते हैं कि अच्छा हमें ऐसा बनना है, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होता है। मगर कोई भी वुमेन दास्तान गो मेरे सामने नहीं थी जिसको मैं देख के आगे बढ़ सकूं, जिसको मैं ये कह सकूं कि हाँ ये ऐसे किया जाता है। तो अल्टीमेटली आपको अपने आप ही चीज़ें करनी थी, क्योंकि कोई है नहीं सामने कि वुमेन दास्तान गो कैसे करती थी। पढ़ा, सीखा, सीख के आगे बढ़े। और फिर 2014 में एक ऐसा मौका आया जब ज़िंदगी में मुझे कुछ अहम फैसले लेने थे। वो अहम फैसले ये थे कि या तो अब नौकरी करनी है या अपने पैशन को आगे बढ़ाना है। पैशन क्या था? पैशन दास्तान गोई था। लेकिन दास्तान गोई में क्या आप पैसे कमा पाएंगे? तब तक ज़िंदगी थोड़ी सेटल हो चुकी थी। मेरे भाई ने मेरा बहुत सपोर्ट किया था, मेरी माँ ने मेरा बहुत सपोर्ट किया था। हालात घर के काफ़ी ठीक हो चुके थे और आप अब अपनी ज़िंदगी जी सकते थे। होता नहीं, जो आप घर की जिम्मेदारियां थी वो आप निभा चुके थे। फिर मैंने वो फैसला किया 2014 दिसंबर में। मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैंने नौकरी छोड़ दी। और उस नौकरी छोड़ने के बाद 3 महीने तक मैं बिल्कुल ब्लैंक थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है, क्योंकि कोई भी ना इस फील्ड में आपका कोई गॉडफादर नहीं था, आपके पास कोई बड़ा नाम नहीं था। जब आप आर्टिस्ट होते हैं, जब भी आप किसी के साथ होते हैं, तो बेसिकली लोग आपको सिखाते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, इन लोगों से मिलना चाहिए। मेरे पास ऐसे कोई भी नहीं था। मैंने अकेले तन्हा वो सफ़र शुरू किया जो 2014 से, और मुझे उसमें कुछ बहुत सख्त फैसले लेने पड़े। जब मैं अकेली उस सफ़र पे निकली, वहाँ पे एक शख्स मेरे साथ आए, वो थे मेरे राइटर डायरेक्टर दानिश इकबाल साहब। उन्होंने कहा मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा और तुम काम करो और मैं लिखूँगा। बस वहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ। लेकिन मुझे लगा था कि अब होता ना कि अब तो आपके बदन की सारी सुइयाँ निकल गई हैं, बस आँखों की सुइयाँ बाकी हैं और अब ज़िंदगी बड़ी आसान होने वाली है। वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी गलतफ़हमी थी। वहाँ से असल में एक दूसरा मुश्किल सफ़र शुरू होने वाला था। आप एक ऐसी जगह कदम रखने वाले थे जहाँ से बेसिकली आप बिलोंग ही नहीं करते, और लोगों को ये मालूम है कि ये लड़की तो कोई है नहीं, मतलब आर्टिस्ट तो कोई ख़ानदान में नहीं है, किसी की बेटी नहीं है, किसी की बहन नहीं है, और कोई बड़ा नाम आपके साथ नहीं है, तो बहुत मुश्किल आती है। फिर वहाँ पे लोगों ने मेरे काम को क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया। उन्होंने यहाँ तक कहा गया कि भाई इनको तो दास्तान गोई नहीं आती है, ये दास्तान गोई नहीं करना जानती हैं। बहुत टूटी मैं उस वक्त, बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी और मैं जानती थी मैं अपना काम सही कर रही हूँ। मैं बहुत टूटी। लेकिन जब आप बहुत टूट के जब आप दोबारा खड़े होते हैं ना, आप अपनी पूरी ताकत से के साथ खड़े होते हैं। वो जो डर होता है ना, एक वो डर निकल जाता है आपके अंदर से, और जब वो डर निकलता है ना, उसके बाद जो आप दौड़ते हैं ना, फिर आप गिरते नहीं हैं। वो डर मेरा 2015 में निकल गया, और मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे मैंने ये कहा कि मुझे इस सब का जवाब अपने काम से देना है। फिर मैंने अपनी दास्तानें करनी शुरू। मैंने दास्तानें गांधी की, मैंने दास्तानें महाभारत की उर्दू में, दास्तानें राधा कृष्ण उर्दू में, दास्तानें राम उर्दू में। मैंने सारी एपिक टेल्स को
उर्दू में दानिश इकबाल ने और मैंने करना शुरू किया और लोगों ने इतना सराहा हमारे काम को। जो लोग कहते थे ना अरे इनको काम नहीं आता, वही लोग अब वापस जाके उनसे कहने लगे भाई आप ये बात क्या कहते हैं, इतना अच्छा काम कर रही हैं। तो वो लोग जो बेसिकली आपको क्रिटिसाइज करते थे वही आके आपकी तारीफ करने लगे। तो काम जो है ना, आपका जो काम होता है वो जब आप लोगों तक कब पहुंचता है, जब उसमें एक नेक नियति शामिल होती है। जब आप कोई चीज़ इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि आपको उससे फेम लेना है, उससे आपको पैसे कमाने हैं, उससे आपको वो चीज़ ना खो जाती है, लोगों तक पहुंच नहीं पाती। लेकिन जब आप अपनी दीवानगी में निकलते हैं, अपने पागलपन में निकलते हैं और आपको बेसिकली कुछ मालूम नहीं होता कि इससे फेम मिलेगा। जब मैंने दास्तान गोई शुरू की थी 2006 में, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था ईमानदारी से कि ये हिंदुस्तान की पहली महिला दास्तान गो होना इतनी बड़ी बात है। क्योंकि मैंने इसलिए दास्तान गोई नहीं की थी कि मैं पहली महिला दास्तान गो बनूं। मैंने इसलिए दास्तान गोई की थी क्योंकि मुझे दास्तान गोई से इश्क है, मुझे अपनी ज़बान से इश्क है और मुझे इस आर्ट फॉर्म के साथ आगे बढ़ना है। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि दास्तान गोई का ख्याल क्यों आया, और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये ना डेस्टिनी है शायद। जब आखिरी दास्तान गो मीर बाकर अली 1928 में उनका इंतकाल हुआ, यानी उनकी डेथ हुई, वो पहाड़ी भोजला में रहते थे और मेरी पैदाइश पहाड़ी भोजला में मेरी नानी के घर की है। मैं हॉस्पिटल में नहीं पैदा हुई। मेरी अम्मा को लगता है इसको हर काम की बहुत जल्दी होती है, तो दुनिया में आने की भी बहुत जल्दी थी, तो घर में आ गई। मगर उस जल्दी में दो चीज़ें मैंने हमेशा अपने अंदर कायम रखी कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। ये दो गुरु मंत्र हैं जब भी आपको कोई काम करना हो। और लाइफ में ना कोई शॉर्टकट नहीं होता, लाइफ में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आपको ना तपना होता है उस पूरी आग में, आपको निखरना होता है। और हमेशा आप लोगों को, जो भी आपको बात कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उनको गलत ठहराने मत रुकिए। आप अपना काम करिए और अपने काम से आगे बढ़िए। तो गीता का एक बहुत अच्छा एक फ्रेज है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मैं महाभारत में भी कहती हूँ कि धर्म जिसने निभाया उसे कोई मिटा सकता नहीं। धर्म जिसने निभाया उसे कोई मिटा सकता नहीं, उसके प्यारों पर कोई भी हुर्फ आ सकता नहीं। धर्म की मेहनत का जो निकले पसीना जिस्म से, कौन कहता है कि ये मोती बना सकता नहीं। हुक्म उसका एक है कमजोर और शहजोर को, उसके आगे बादशाह तक सर हिला सकता नहीं। लिख दिया जो कातिबे तकदीर ने इंसान, उसे कुछ बढ़ा सकता नहीं, तिल भर घटा सकता नहीं। कारखाना जिंदगी का उसके एहसानों से है, उसका एक एहसान भी इंसान भुला सकता नहीं। वो बिगाड़े पल में जो इंसान बनाए उम्र में, जो बिगाड़े वो उसे कोई बना सकता नहीं। जो बिगाड़े वो उसे कोई बना सकता नहीं। जो बिगाड़े वो उसे कोई बना सकता नहीं। तो ख्वातीन हजरात, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को अपनाने के लिए, अपने पैशन को, अपने काम को लीक से हट के काम करने के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहिए वो है यकीन, और आपके ऊपर यकीन। आप उस दिन टूटते हैं जिस दिन असल में आपका यकीन आप पर से उठ जाता है। आप उस दिन नहीं टूटते जब लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। आप उस दिन भी नहीं टूटते जिस दिन लोग आपके बारे में बहुत बुरा बुरा बोल रहे होते हैं और कहते हैं कि भाई पता नहीं क्या करने वाली हैं। और फिर वही लोग आपके यकीन के आगे एक दिन घुटने टेक देते हैं। वो शेर है ना कि मेरी तरह से शजर भी हैं बाग़याना मिजाज, मेरी तरह से शजर भी हैं बाग़याना मिजाज, जहाँ से काटे गए थे वहीं से उगाए हैं। तो हाजरीन, लोग आपको बार बार काटेंगे और आपको वहीं से उगना है जहाँ से आप काटे गए थे। एक बात ये याद रखिए। दूसरी बात ये याद रखिए कि आपको एक होता है कि बदतमीजी। मैंने जितने भी काम किए अपनी माँ और अपने भाई के साथ,
उनको शामिल करके साथ काम किए। काफ़ी बार मैं देखती हूँ कि लोगों को लगता है कि हाँ हम ठीक हैं तो हम घर छोड़ देते हैं, हम अपनी ज़िंदगी चलते हैं। नहीं, अपने बड़ों के साथ चलना आपको सीखना होगा और उनको भी यकीन दिलाना होगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अहम है। दूसरी बात ये है कि अ, जब आप किसी ऐसी फील्ड में जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी मेल डोमिनेट करते हैं, वहाँ पर आपको अपनी जगह बनाने के लिए क्या करना है? आपको बेसिकली उनके साथ आपको उनके साथ कोई किसी कंपटीशन में नहीं आना है। जब आप कंपटीशन में आएंगे वो जगह कभी नहीं बनेगी ज़िंदगी में। जब आप अपनी जगह बनाने आएंगे तब वो जगह बनेगी ज़िंदगी में। आपको अपनी जगह चाहिए, आपको किसी को हटा के जगह नहीं चाहिए। ये दूसरी बात है। और सबसे आखिर में जब मैंने ये सब काम करना शुरू किया लिटरेचर का, मैं बच्चों के साथ एक बहुत अहम काम कर रही हूँ जो मैं चाहती हूँ लोगों तक पहुँचे, वो है पोइट्री बेस्ड काम करना। आजकल हम सारी कहानियाँ भूल गए हैं, हम सिर्फ इंग्लिश की कहानियाँ सुनते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर इज़ अ किंग। हम भूल गए हैं कभी कभी कहानी ऐसे भी शुरू होती थी, बहुत पुरानी बात है, किसी राज्य में एक राजा राज करता था। तो मैं उस तरफ लोगों को लेके जा रही हूँ और वो मेरा बहुत अहम काम है, लेकिन हमेशा से वही काम, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये दो गुरु मंत्र हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा आगे बढ़ाएंगे। और आखिर में मैं हमेशा अपनी बहनों के लिए, सबके लिए, अपने दोस्तों के लिए एक शेर हमेशा बोलती हूँ, याद रखिए, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज़मी, थैंक यू सो मच।